और अगर सच्चाई बात को बोलने में अगर कोई बागी बोलता है तो हम बागी हैं, सही चीज़ को बोलने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और झारखंड जब अलग हुआ था तो उस वक्त 1932 खतियान जो था एक प्रमुख मुद्दा रहा था कि जब झारखंड अलग होगा तो इसकी एक अलग स्थानीय नीति और नियोजन नीति होगी, जिसको लेकर के इस बार जब जेएमएम सरकार बनने के लिए तैयार हो रही थी उस वक्त अपने मैनिफेस्टो में 1932 खतियान को लागू करने का वादा झारखंड की जनता से किया था। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई सारे और जो यहाँ पर खतियान की बातें हुई थी, कई सारे और वर्षों में खतियान यहाँ पर लिया गया था, तो हम लोग किस आधार पर 1932 खतियान को ही माने। हमारे साथ हैं बोडियो विधायक लोबिंदा, हम इनसे बात करते हैं। सर, लगातार जब आपकी सरकार इस बार बन रही थी तो 1932 खतियान सबसे प्रमुख मुद्दा रहा था झारखंड की जनता के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी पूरा झारखंड में आग लगा हुआ है। हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह धरना हो रहा है। पूरे के पूरे झारखंड प्रदेश में एक ही डिमांड है लोगों का कि यहाँ पर 1932 के आधार पर ये स्थानीयता बने और खतियानी आधारित नियोजन नीति बने। और हमने उसमें और दिया है कि भाई यहाँ एसपीटी एक्ट है, हम प्रत्येक बार विधानसभा इस बात को प्रमुखता से कहते रखते हैं। यहाँ एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, इतना सबल, इतना मजबूत एक्ट रहने के बाद भी आज यहाँ पर ज़मीन धड़ल्ले से लोग ले रहे हैं और बाहर के लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं, आरा छपरा बलिया से लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से कहाँ से लोग आ रहे हैं। तो आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? इसीलिए अभी हमने कहा कि भाई एक समय ऐसा आएगा बहुत नज़दीक में, बहुत कम समय में, अब यहाँ के लोगों को हम लोग अल्पसंख्यक बनना पड़ेगा। और इसीलिए हमने इस बात को हर समय बोला और आज भी बोल रहा हूँ और बोलते रहूँगा इस बात को कि यहाँ एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करो। जब एक्ट है तो फिर लागू होना चाहिए। हम अलग से एक्ट बनाना नहीं चाहते, अलग से हम एक्ट मांग नहीं रहे हैं। जो एक्ट यहाँ बनाया हुआ है, संथाल परगना एसपीटी एक्ट और छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट, ये एक्ट लागू हो। उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने जो हमें दिया है पेशा एक्ट, तो इसका रेगुलेशन बने और उस पर उसका पालन हो। आज यहाँ पर शेड्यूल एरिया में जो 13 जिला है, ये शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव नहीं होने का है, अलग से थोपा जा रहा है इसको। ये हम लोग का अपना सामाजिक व्यवस्था है, हम लोग का संस्कृति है, हम लोग का सारा चीज़। और आज ये पंचायत चुनाव क्यों होगा भाई? अगर आप विकास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप गांव के प्रधान हैं, प्रगणित लोग हैं, उसको आप फंड दीजिए, वो अपना गांव का विकास करेगा। तो ये तो इस तरह से मैंने केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे झारखंड के लोग इस बात को बोल रहे हैं, प्रमुखता के साथ बोल रहे हैं और आंदोलन भी शुरू हो गया और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। इसलिए सर, जिस तरीके से पिछले दिनों आपको प्रशासन के द्वारा रोका गया, आपके कार्यक्रम को रोका गया और आपके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें सामने आ रही थी, कहा जा रहा है कि आप पार्टी से बगावत कर रहे हैं। कोई बगावत का बात नहीं है, कोई बगावत। और सही चीज़ बोल करके अगर कोई बोले कि बागी है तो वो भी मैं मान लूँगा, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है। मैं पार्टी ने जो चुनावी एजेंडा में जो दिया है उसी को हमने कहा कि इसको लागू होना चाहिए। और अभी बहुत सारी बातें थी उसमें, लेकिन अभी मेन है यहाँ पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, पेशा एक्ट, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो 1932 खतियान को लेकर के लगातार अब इनका हर जिलों में अब जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से पिछले दिनों बोडियो में भी इन्होंने कार्यक्रम किया, पाकुड़ में किया, जहां पर प्रशासन के द्वारा इनको रोका गया था। और सर, एक मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा, सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आपको रोका जा रहा है और आपके ऊपर पार्टी के ही लोग आरोप भी लगा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी लगाने वाले लोग जो लगा रहे हैं मुझ पर कि गुरुजी का फोटो लगा रहे हैं, पार्टी का झंडा लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, लोगों ने नहीं लगाया, झंडा कहीं नहीं लगाया, सिर्फ गुरुजी का फोटो लगाया। तो गुरुजी का, चूँकि वो हमारे नेता हैं, सारे झारखंड के नेता हैं, यहाँ के मसीहा हैं, यहाँ के आदर्श हैं, यहाँ के गुरु हैं, नेता हैं, लोग लगा रहे हैं।
क्या इसमें आपत्ति होना चाहिए। और जहाँ तक पुलिस फोर्स को भेजने का काम था, ये हमारे मीटिंग को एक तरह से समझिए लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। उस दिन मैंने महसूस किया और ये रोका जा रहा था लोगों को ताकि भीड़ नहीं जुटे। लेकिन सच्चाई की लड़ाई है। लोग गाड़ी छोड़ करके पैदल मार्च के बहुत दूर दूर से लोग आए, बच्चे को गोद में लेकर के आए। हमने उन लोगों को रोका भी, हमने उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग गाछ के नीचे छांव में बैठ जाओ, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और उम्मीद से भी ज़्यादा लोग आए। सर, विधानसभा में भी आप एक डिबेट की बात कर रहे हैं कि 1932 खतियान को लेकर के एक डिबेट होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर होना चाहिए, क्यों नहीं डिबेट होगा। स्पेशल सत्र बुला के डिबेट हो और इसको लागू करें। तो ये थे हमारे साथ लौबिंदा, जिनका अब सारे जिलों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं 1932 खतियान को लेकर के, और झारखंड की जो जनता है वो काफ़ी मात्रा में आकर के इनका सहयोग भी कर रही है। जिस तरीके से झारखंड में लगातार 1932 खतियान को लेकर के लोग जुट रहे हैं और एक आंदोलन सा छिड़ चुका है इसको लेकर के, इस मांग को लेकर के, उसमें एक और सहयोग लौबिंदा का भी आम जनता को मिल रहा है और आम जनता का सहयोग लौबिंदा को मिल रहा है। तो इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।